और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे अहमदाबाद, गांधीनगर और मेहसाणा में कुल 5,477 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी आज शाम 6 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे, जहां वे 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। इसके बाद वे निकोल इलाके के खुल्डल धाम मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। राज्य सरकार के प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री इस दौरान विभिन्न विभागों के अंतर्गत विकास कार्यों की सौगात देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। वोट अधिकार यात्रा के 8वें दिन राहुल गांधी पूर्णिया से अररिया पहुंचे। इस दौरान मोटरसाइकिल पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नजर आए। वहीं अररिया में पत्रकारों ने राहुल गांधी से तेजस्वी यादव को सीएम पद का फेस बनाए जाने का सवाल पूछा, तो उन्होंने सवाल का जवाब तो दिया, लेकिन मूल सवाल से कन्नी काट गए और इस पर जवाब नहीं दिया। वोटर अधिकार यात्रा का 8वां दिन पूरा हो चुका है। अब सोमवार को रेस्ट के बाद 26 अगस्त को सुपौल से यात्रा की शुरुआत होगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर हमला जारी है और इसी कड़ी में राहुल गांधी ने महादेवपुरा में 1 लाख फर्जी वोटों को लेकर फिर सवाल उठाए। पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है और हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा है, बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। आप कुछ भी कर लो, आपने महाराष्ट्र का चोरी किया, आपने हरियाणा का किया, कर्नाटक में हमने साफ दिखाया। वहीं अररिया में पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर तंज कसा। चिराग पासवान आज का इशू नहीं है, मुद्दा नहीं है, न जनता उनको पूछती है। आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान को मिटाया जा रहा है। तो चिराग पासवान से अगर आप सवाल जो पूछ रहे हैं, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनको सलाह जरूर देंगे। हमारे बड़े भाई जल्द से जल्द शादी करें। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 130वें संविधान संशोधन बिल पर तीखा तंज कसा और सीएम योगी आदित्यनाथ पर केस वापस लेने का आरोप लगाया। हमारे मुख्यमंत्री जी को पता था ये बात कि एक न एक दिन ऐसा विधेयक आएगा। कुर्सी पे बैठते उन्हें सब अपने मुकदमे वापस ले लिए। अपने तो लिए हैं, डिप्टी सीएम के भी ले लिए, और जो इस विधेयक को ला रहे हैं उन्होंने कई जगह ये स्वीकार किया, कई जगह, एक जगह नहीं, कई जगह स्वीकार किया कि उन पर झूठे मुकदमे लगे थे, उन्हें झूठा फंसाया गया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने पूजा पाल को मिल रही जान से मारने की धमकी पर गंभीर चिंता भी व्यक्त की। अखिलेश यादव ने कहा कि ये बात समझ से परे है कि कोई मुख्यमंत्री से मिलने के बाद दूसरे दल के नेता से जान का खतरा महसूस करे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के लोग पूजा पाल को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसा न हो कि बीजेपी पूजा पाल को मार दे और हमें फंसा दिया जाए। इसलिए उन्होंने गृह मंत्री को पत्र लिखकर इस मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और तेजस 24 के सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उधमपुर में मलबा गिरने से पेट्रोल पंप उसकी चपेट में आ गया। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर लैंडस्लाइड की मार ऐसी पड़ी कि पेट्रोल पंप ताश के पत्तों की तरह ढह गया। भूस्खलन होने के चलते पहाड़ से पत्थर और मिट्टी पंप की छत पर आ गिरी। राहत की बात ये रही कि जिस समय ये हादसा हुआ उस वक्त पेट्रोल पंप में कोई वाहन कर्मचारी नहीं था और हादसे में जान माल की नुकसान की खबर नहीं है। वहीं भूस्खलन के कारण पंप को काफी नुकसान पहुंचा है। हाल फिलहाल में इस तरह की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम के अजब गजब रंग दिखाई पड़ रहे हैं। चंबा कुल्लू लैंडस्लाइड की मार से हालात इतने बिगड़ गए हैं कि यहां शिंकुला और लाहौल में भी बर्फबारी जारी है। शिंकुला और लाहौल की ऊंचाई वाली चोटियों पर बर्फबारी हुई। अगस्त में बर्फबारी से निचले इलाकों का पारा गिरा है। इसके साथ ही रोहतांग, कुगती और
बारालाचा में भी हल्की बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान गिरने के साथ ही ठंड बढ़ गई है। यहाँ बर्फबारी का मौसम सामान्यतः अक्टूबर से फरवरी मार्च तक चलता है, जिससे बाहरी दुनिया से इनका संपर्क कट जाता है। ऐसे में अभी हुई बर्फबारी को लोग एंजॉय कर रहे हैं। खबर गुजरात के अहमदाबाद से, जहां करीब 24 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। मेहसाणा नदी में फंसे 7 लोगों को बाहर निकाला गया। वडनगर तहसील के वागड़ी गांव की घटना है, जहां 24 घंटे से अधिक समय से 7 लोग नदी के टापू में फंसे हुए थे, जिन्हें बचाने का जिम्मा एनडीआरएफ की टीम ने उठाया और रेस्क्यू अभियान चलाया। स्थानीय रेस्क्यू टीम के असफल रहने पर एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया था। एनडीआरएफ की टीम की 2 घंटे की मेहनत के बाद 7 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। ये सभी 7 लोग रेत भरने के लिए टापू में उतरे थे। चलिए तेजस 24 के सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एचआरटीसी की लग्जरी बस पर भूस्खलन हुआ। 30 यात्री उसमें सवार थे और चपेट में 2 कारें भी आ गई। मूसलाधार बरसात के कारण रविवार को चंबा पठानकोट एनएच पर बादरी के पास पहाड़ी धड़कने की घटना सामने आई। इस लैंडस्लाइड में यहां से गुजर रही एनएचआरटीसी बस और 2 कारें मलबे की चपेट में आ गई। हादसे के समय बस में चालक समेत 25 से 30 सवारियां मौजूद थी, जो हादसे में बाल बाल बची। इस बीच एक तस्वीर ये भी नजर आई कि जब चंबा में एनएच पर 54 पर हो रहे भूस्खलन के नीचे से मणिमहेश यात्री जान बचाकर भागते नजर आए। तो हिमाचल प्रदेश में बारिश की मार थम नहीं रही। बिलासपुर में बरसात लगातार जारी है। भारी बारिश के कारण प्रदेश भर में नुकसान हो रहा है। कीरतपुर नेरचौक फोरलेन पर थापना के पास पहाड़ी से पत्थरों की बारिश होने लगी। थापना में फोरलेन पर भी चट्टान गिरने से एक ट्रक चपेट में आकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक का पिछला हिस्सा चट्टान के नीचे बुरी तरह से मसल गया। भारी भूस्खलन के कारण 4 लेन पर आवाजाही बाधित हो गई। हालात यह कि यातायात ठप हो गया। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है और हर हालात पर नजर बनाए हुए है। भारी बारिश की एक तस्वीर जम्मू पठानकोट राजमार्ग से भी सामने आई है। सहारखाद नदी पर बना पुल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। नदी में बढ़ते जलस्तर और तेज बहाव के कारण पुल का एक हिस्सा झुक गया, जिससे यात्रियों की सांसें थम गईं। ये पुल कठुआ जिले के कई गांवों और कस्बों को जोड़ने वाला अहम मार्ग है। जो वीडियो सामने आया है उसमें पुल का एक हिस्सा नीचे की ओर झुक चुका नजर आ रहा है और पानी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल पर दरारें कई दिनों से दिख रही थी, लेकिन अब स्थिति और गंभीर हो गई है। मध्य प्रदेश के पन्ना में जेसीबी से गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। बाढ़ से उफने नाले के चलते एम्बुलेंस नहीं पहुंची। दुर्गापुर गांव में गर्भवती महिला पुष्पा लोधी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। परिवार ने एम्बुलेंस को बुलाया, लेकिन नाले में तेज बहाव के कारण एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई। एक तरफ गर्भवती महिला और उसका परिवार था, दूसरी तरफ एम्बुलेंस खड़ी थी। तो सरपंच ने तुरंत जेसीबी मंगवाई और महिला के साथ उसके परिवार की महिलाओं को जेसीबी की बकेट में बैठा नाला पार करा, एम्बुलेंस में बैठाया। महिला को तत्काल अजयगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए रवाना किया गया है। उत्तर प्रदेश के अमेठी से दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां एक नाग नागिन के डसने से चाची और भतीजी की मौत हो गई। घर के अंदर सो रही चाची और भतीजी को नाग नागिन ने काट लिया। चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे घर के सदस्यों ने देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। दोनों को ही स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इधर ग्रामीणों ने नाग नागिन के जोड़े की पीट पीट कर हत्या कर दी। घर में 2 लोगों की एक साथ मौत से कोहराम मच गया। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलने पर राजस्व कर्मचारी के साथ ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।